तो क्वेश्चन नंबर 13, which of the following errors will affect and which will not affect the trial balance? तो देखो, पॉइंट नंबर 1, total of sales book has not been posted to the sales account. तो जब हमने सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो ये ट्रायल बैलेंस में भी सेल्स में नहीं आया है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ये अमाउंट नहीं आया होगा, जिससे कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड से कम दिखाएगा। तो एरर ऑन या इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अभी इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि आपका सेल्स बुक कम आएगा। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस will be less by sales book total। सेकेंड पॉइंट है 5,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ अ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो देखो, हमने ये मशीन में डेबिट करना चाहिए था, लेकिन अब हमने रिपेयर्स में डेबिट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, मशीन भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता है क्योंकि एसेट है, और रिपेयर्स एक्सपेंस है वो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही आता है। तो हमने क्या किया, मशीन में ना लिख करके रिपेयर्स में लिख दिया है। तो लेकिन आया तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही है, तो ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, केवल हमने हेडिंग चेंज कर दिया है। सो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। थर्ड है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज आर डेबिटेड टू डेटर्स। तो ये आपका आपने जब गुड्स का विड्रॉल किया है तो ये परचेज से माइनस होता है। ठीक है, और इन्होंने डेटर्स में डेबिटेड कर दिया है। और एक तरफ ये देखो, ये जो है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज आर डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो इसमें क्या करना है हमने, इसमें इनका मिस्टेक हुआ है कि इन्होंने ड्राइंग्स नहीं लिखा है, इन्होंने ये जो विड्रॉल है उसे परचेज से माइनस किया है। ठीक है, तो परचेज तो डिक्रीज हो गए, लेकिन वहां इन्होंने डेटर्स लिखा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि डेटर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, और ड्राइंग्स पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। ड्राइंग्स नॉट रिकॉर्डेड एंड परचेज, परचेज तो अपना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो परचेज हमारा करेक्टली डिक्रीज हो रहा है। बस नाम चेंज हुआ है, क्योंकि ड्राइंग्स करना चाहिए था, उन्होंने डेटर्स कर दिया है। ड्राइंग्स रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं और डेटर्स आपके इंक्रीज हो गए हैं। सो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। फोर्थ पॉइंट है 7,000 पेड फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग टू डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन रिपेयर्स में डेबिट हुआ है। तो दोनों ही चीजें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर ही आती हैं। तो उन्होंने नाम चेंज किया है अगर मिस्टेक से, कि रिपेयर में रिपेयर था लेकिन बिल्डिंग में लिख दिया, तो इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि दोनों ही चीजें डेबिट में आती है, उन्होंने नाम चेंज करके लिखा है। फिफ्थ है सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 20,000। तो वो सेल्स बुक कम दिखाया है, मतलब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में कम अमाउंट आया है।
तो ट्रायल बैलेंस पे इसका इम्पैक्ट आएगा, क्रेडिट साइड से इसका वैल्यू कम हो रहा है। तो यस, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस एज क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी लेस, क्योंकि वहां पर सेल्स बुक का कम दिखाया है अमाउंट, अंडरकास्ट किया है। सिक्स पॉइंट है, wages paid 20,000 recorded in the wages account as 2,000। तो यहाँ पर आपने वेजेस को कम दिखाया है, मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 18,000 से कम आएगा। तो यस, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस एज डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी लेस। क्वेश्चन नंबर 14, following errors affecting the account for the year ended 31st March 2025 was detected in the books of Das and Company, Meerut. The first sale of old furniture for 8,000 was accounted as sale of goods। तो जब फर्नीचर हमारा सेल होता है तो हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने सेल्स को क्रेडिट किया है। तो इन्होंने क्या किया है, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर या रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट किया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इसे फर्नीचर में क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स भी किया है। तो जब रॉन्ग क्लासिफिकेशन होता है रिसीट का या एक्सपेंडिचर का, तो फिर वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड है, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 6,000 वाज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। एक्चुअली ड्राइंग्स में डेबिट होना चाहिए था, इन्होंने रेंट में डेबिट किया था, इन्होंने हेड ही चेंज कर दिया, तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन हुआ है, सो एरर ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड है कि कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 7,150 वाज क्रेडिटेड टू ब्रजेश। तो हमने करना चाहिए था कैश टू राजेश, लेकिन कर दिया कैश टू ब्रजेश। तो ये एरर से हुआ है। आपने कुछ क्लासिफिकेशन आपका चेंज नहीं हुआ है एक्सपेंडिचर या रिसीट का, आपकी एक मिस्टेक हुई है नाम की, तो वो है एरर ऑफ कमीशन। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 3,000। देखो परचेज बुक को कम दिखाया है, ठीक है, और परचेज क्या होता है, हमारा डेबिट होता है, तो हम करेक्ट करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। 3,000 से अंडरकास्ट है तो 3,000 से और डेबिट कर लेंगे टू सस्पेंस अकाउंट 3,000। ठीक है, सेकंड है हमारा, मनीष अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 8,000 इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इट विद 3,000। तो मनीष को क्रेडिट करना है 8,000, जो उन्होंने नहीं किया। तो अभी हम कर लेते हैं मनीष को 8,000 से क्रेडिट, लेकिन साथ में उसको डेब सॉरी, मनीष अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 8,000 इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इट विद 3,000। सो मनीष को हमको 3,000 से डेबिट करना था। देखो यहाँ पर यदि हम देखें, रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाइड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो रॉन्ग में इन्होंने क्या किया, मनीष अकाउंट वाज क्रेडिटेड, तो आपने लिखा टू मनीष 8,000। होना क्या चाहिए था, मनीष डेबिट 3,000। तो मनीष को डेबिट होना चाहिए। अब हम रेक्टिफाई क्या करेंगे, मनीष को डेबिट ही करेंगे, लेकिन 3,000 ये वाला और ये वाला जो 8,000 क्रेडिट किया है, उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो रॉन्ग वाला आपने 8,000 क्रेडिट किया है उसको भी
रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करना है, और जो करेक्ट वाले में 3000 डेबिट है वो तो है ही। तो 11,000 से आपको मनीष को डेबिट करना है। सो मनीष डेबिट टू सस्पेंस 8,000। फिर है कैश सेल्स 2,000 वाज पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो देखो सेल्स को, कैश सेल ऑफ 2,000, तो सेल्स को हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया 20,000 से। रॉन्गली हमने उसे 20,000 से क्रेडिट किया है, लेकिन होना चाहिए था टू सेल्स 2,000। ठीक है, तो हमने 18,000 से ज्यादा क्रेडिट कर लिया है, तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा 18,000 से। ठीक है, 2,000 तो करेक्ट है, लेकिन 20,000 जो कर लिया है, 18,000 आपने ज्यादा कर लिया है, तो उसको अब हमें सही करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। Rectify the following errors. Question number 16. Purchase book has been undercast by 1,000. तो हमें क्या करना है, परचेज को कम दिखाया है, तो परचेज को और हम 1,000 से डेबिट कर देंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 टू सस्पेंस अकाउंट 1,000। सेकंड है आपका क्रेडिट सेल्स टू अनुप्रकाश 7,000 वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो हमें क्या करना है, देखो यदि हम यहाँ देखें तो परचे रॉन्ग एंट्री क्या किया है, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, और रेक्टिफाइड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने सेल किया अनुप्रकाश को 7,000 से, तो क्या होना चाहिए था, टू सेल्स 7,000। इन्होंने क्या किया, उसको परचेज में दिखा दिया, परचेज 7,000। तो जो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था 7,000 से, वो तो हमें करना ही है, और जो हमें डेबिट करने हैं रॉन्गली, उसे भी हमें क्रेडिट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, टू सेल्स, जो सेल्स हमने क्रेडिट करना था और नहीं किया, वो हम करेंगे यहाँ 7,000 से। और जो परचेज हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया है, उसे भी हमें क्रेडिट करना होगा, टू परचेज 7,000। ये देखो हमने यहाँ पर लिखा था टू अनुप्रकाश 7,000, और यहाँ पर हमने लिखा था अनुप्रकाश 7,000। तो एक्चुअली अनुप्रकाश को 7,000 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन तो वो तो अब हम करेंगे ही, अनुप्रकाश को डेबिट। लेकिन जो 7,000 से रॉन्गली क्रेडिट हो चुका है, उसको भी हमें डेबिट करना होगा। तो एक तो जो करेक्टली करना चाहिए था वो करेंगे, और जो रॉन्गली क्रेडिट किया था उसे भी रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करेंगे। सो 14,000 से हम अनुप्रकाश को डेबिट करेंगे। टू सेल्स और टू परचेज 7,000, 7,000। थर्ड है
क्रेडिट सेल टू राहुल 7,000 वाज रिकॉर्डेड एज 700। तो आपने क्रेडिट सेल किया राहुल को 7,000 से, तो आपकी एंट्री क्या हुई होगी? राहुल टू सेल्स, ये एंट्री करनी चाहिए थी आपको 7,000 से। आपने क्या कर दी? राहुल टू सेल्स 700, तो आपने कम दिखाया है ना, 7,000 दिखाना चाहिए था, आपने 700 दिखाया है। तो अब हम 6,300 से एंट्री और कर देते हैं। सो राहुल टू सेल्स 6,300।